पारिवारिक संबंधों में पति पत्नी का संबंध हो, चाहे माता पिता का संबंध हो, चाहे पुत्र पिता का संबंध हो, पुत्र माता का संबंध हो, उन संबंधों में स्थिरता लाने के लिए या प्रगाढ़ता लाने के लिए दो में से किसी एक को आध्यात्मिक तल पे होना आवश्यक है। यानी दो समान भौतिक तल पे रहने वालों के बीच में संबंधों में खटास, टकराहट होना स्वाभाविक है। तो इसलिए या तो दोनों हो, या कम से कम दो नहीं तो कम से कम दोनों में से एक व्यक्ति होना चाहिए जो थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ा हुआ हो। तो इस प्रकार के संबंधों में व्यक्ति सुखपूर्वक उन संबंधों में रह सकता है, क्योंकि समान तल में रहने वाले लोगों के बीच न तो एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है, न आदर की भावना होती है, और बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं, और वे अपेक्षाएं ही संबंध में दरार का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें भगवान से दोनों संबंध कोई भी हो, दोनों को भगवान से जुड़ना चाहिए। हम कुछ राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि पुट राधा कृष्णा डिवाइन कपल बिटवीन द कपल्स। पति पत्नी है तो उनके बीच में राधा कृष्ण को रखना चाहिए। बहुत एक दूसरे को प्रेम कर चुके हो, और क्या किया है, प्रेम करके एक दूसरे को सताया है केवल। तो अभी क्या करना चाहिए, अब दोनों मिलकर राधा कृष्ण को प्रेम करो। अब फिर प्रेम करने से जो आनंद प्राप्त होगा, फिर तुम आनंद का वितरण कर पाओगे दूसरों को। नहीं तो अभी क्या है, सब एक दूसरे को नोचने में लगे हुए हैं। वहां से कुछ मिल जाए तो अच्छा, वहां से कुछ मिल जाए, और मिलेगा किसी को कुछ नहीं, क्योंकि दोनों की झोली खाली है। कम से कम एक की झोली में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वो व्यक्ति दे सकता है। तो इस संसार में चलता है लेना देना, ये व्यापार चलता रहता है, लेना देना। तो तब तक अच्छा चलता है, गुड्डी गुड्डी, सब संबंध अच्छा चलता है। लेकिन जैसे ही रेशियो बिगड़ जाता है, ज्यादा देना पड़ता है और मिलता बहुत कम है, तो फिर बोलता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मुझे मिला क्या? इसे कहते हैं कामना युक्त तथा कथित प्रेम। तो कामना युक्त जो प्रेम है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि समय के साथ क्या है, वो प्रेम में घटोतरी होती जाती है। वो प्रारंभ में अपनी चरम सीमा पे रहता है, जब तक साथ में नहीं रहते हैं। जब साथ में रहते हैं फिर पता चलता है। लेकिन कामना युक्त प्रेम से एक विपरीत स्वभाव का प्रेम है, उसे वास्तविक प्रेम कहते हैं। और भक्ति से उत्पन्न प्रेम, उसमें व्यक्ति मैं किसी के काम आ जाऊं, मैं कुछ कर सकूं किसी के लिए, इतना पर्याप्त है। लेकिन ये भावना कब आएगी, जब वो व्यक्ति भगवान से जुड़ा होगा तब आएगी। कि भगवान है अकारण करुण, वो सभी के ऊपर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। और भगवान से जुड़े होने के कारण भगवान उसे ऐसी सामर्थ्य देते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो वो व्यक्ति भी, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, अकारण करुण है। उन्होंने 70 वर्ष की वृद्धावस्था में अमेरिका में जाकर पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों को भगवान की भक्ति सिखाई। उनको क्या मिला? ऑफ कोर्स उनको भी लोगों का सम्मान मिला, लोगों का प्रेम मिला, लेकिन वो इसके लिए नहीं कर रहे थे, वे अकारण ही कर रहे थे। तो जो वास्तविक संबंध है, वास्तविक प्रेम है, उसमें व्यक्ति केवल और केवल सामने वाले की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करता है। अन्यथा भौतिक संसार में, भौतिक चेतना में रहने वाले लोग भरोसे के लायक ही नहीं है। बात प्रेम वगैरह तो बात की बात है। मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे परिवारों में दिन में 10 बार टकराहट होती है। लड़ाइयाँ होती हैं, हर बात बात में मतभेद उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि दोनों लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जहां लेने के चक्कर में है वहां तो टकराहट होना स्वाभाविक ही है। लेकिन कौन दे कौन? वो केवल वही दे सकता है जिसको मिला है। तो इसलिए हम सभी को अपनी भक्ति को गंभीरता से लेनी चाहिए, और भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि यदि कभी जीवन में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए भी, तो संबंध बिखरे नहीं, और व्यक्ति अपने परम गंतव्य की ओर अग्रसर होता रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।